हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती चौहान क्रिएशन में स्वागत है फ्रेंड। स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। और मैं तो अच्छी नहीं हूँ। आज मेरी बेटी 4-5 दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में। उसको निमोनिया हो गया है और इन्फेक्शन भी हो गया है। और बहुत ज़्यादा मेरी बेटी बीमार है। और मैं इतना इतना टेंशन में थी। मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मुझे लगा कि अब जो लापरवाही मुझसे हुई है वो आप लोगों से ना हो। और आपने देखा है बिट्टी को कैसे नली पड़ी हुई है, ऑक्सीजन नली है। 2 दिन तो बिट्टी एनआईसीयू में रही है और अब तो सिर्फ इसको ऑक्सीजन ही लगा हुआ है। और बिट्टी को पता है ऑक्सीजन बार बार निकाल देती है, उसको उलझन होती है। बिट्टी को इतने ज़्यादा ग्लूकोज बोतलें और इंजेक्शन लग रहे हैं। मैं तो बहुत डर सी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा उसको लगता, बहुत रोती है। और अब इनके पापा आ गए हैं तैयार होके और बिट्टी को प्यार भी कर रहे हैं। ड्यूटी जा रहे हैं, क्या करें, ड्यूटी तो करनी करनी है। तो ये जा रहे हैं अभी। और अब दीदी मेरी आ गई हैं। दीदी मेरी खाना लेके आती हैं शाम को, और रात में दीदी रुकती हैं। और एक दिन दीदी रुकती हैं, एक दिन भाभी रुकती हैं। अभी मैं आज 5-6 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज है शायद 5वां दिन है मेरा। मैंने इसलिए बनाया कि अब मुझसे जो लापरवाही हुई है वो आप लोगों से ना हो, और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। और आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। मुझसे पता नहीं कहाँ लापरवाही हो गई। और अब मेरी फ्रेंड की मम्मी आई हैं, यहीं पर रहती हैं, वो खाना लेकर आई हैं हमारे लिए। और बहुत अच्छी हैं बिट्टी, देखो कितनी बातें कर रही है इनसे। इतनी बीमार है लेकिन फिर भी वो बातें करती है। इतना अभी है तो 1.5 महीने की, लेकिन बहुत समझती है बातों को। और अब डॉक्टर आ गई हैं, कान की जांच कर रही हैं बिट्टी की। मुझसे पूछ रही थी कि कान की जांच हो गई है क्या? हाँ, मैंने बोला हाँ हो गई है, लेकिन मैंने फिर से करवा दी। और मेरी फ्रेंड की मम्मी चली गई हैं और बिट्टी को 500 रुपये दे गई हैं। और ये कान की जांच बिट्टी की हो गई, ये देखो हो गई। और बिट्टी का कान बिल्कुल सही है, बिट्टू रानी का। आप लोग पूछ रहे थे वीडियो में कि क्या हुआ बिट्टी को, क्या हुआ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और शायद जो लापरवाही मुझसे हुई वो आपसे ना हो। बिट्टी को इंजेक्शन बॉटल चढ़ रही है और बिट्टी अपनी मशीनें पैर हिला हिला के सब निकाल देती हैं। बहुत ज़्यादा उनको उलझन होती है, और जितना वो रोती है उससे कई गुना ज़्यादा मैं रोती हूँ। और अब बिट्टी का भाप का टाइम हो गया है, तो मैं उसको भाप दूंगी। बिट्टी को क्यों कम से कम दिन में 5-6 बार, 4-5 बार दिन में, और रात में 4-5 बार, ऐसे ही हर 2 घंटे में ही भाप देनी होती है। क्योंकि उसको जुकाम बहुत तेज़ है, निमोनिया है, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा जुकाम है, खांसी भी आती है उसको। और बिट्टी को जब भाप देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो अब भाभी आ गई हैं, बिट्टी को हंसाने की कोशिश कर रही हैं। और बिट्टी रोए जा रही है, रोए जा रही है। बहुत अजीब लगता है। आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। मैं तो, मुझसे पता नहीं कहाँ लापरवाही हो गई है। मैंने लापरवाही तो नहीं की है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एडमिट हैं जिनको निमोनिया हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। इतना रोते हैं बेचारे। और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बच्चों का ही है। यहाँ पर एक कॉमन है कि तुम अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए एक ही जैसा सुविधा है। मैंने कहा प्राइवेट रूम ले लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने कहा नहीं, सबके लिए एक जैसा है। तो ये अच्छी बात है ना कि सबके लिए एक ही जैसा है। बिट्टी को जब भी वीको लगता है ना, और इंजेक्शन लगता है, वीको लगता है, तो मुझसे स्टाफ कह देता है कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं देख नहीं पाती। बिट्टी जितनी रोती है उतनी ही मैं रोती हूँ बहुत। तो यहाँ का जो स्टाफ है ना वो कहता है कि तुम पहले यहाँ से चली जाओ, फिर मैं बिट्टी को, हम लोग वीको लगाएंगे। तो मैं, पता है, बाथरूम में मैं बाहर निकल गई और गेट बाथरूम का बंद कर लिया। और वहाँ मैंने कान में उंगली डाल ली, लेकिन फिर भी मुझे बिट्टी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और मैं वहाँ पर बाथरूम को बंद करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और फिर जब मैं आई ना तो बिट्टी मेरी तरफ देख के ऐसे कर रही थी, हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मुझसे ये पूछ रही है कि तुम कहाँ चली गई, मुझे चोट लग गई। हालांकि ये यहाँ पर जो स्टाफ है ना वो इतने एक्सपर्ट हैं, इतने छोटे बच्चों का इतने अच्छे से वीको लगाते हैं कि 1 मिनट में लगा देते हैं और एक बारी में लगा देते हैं। लेकिन बिट्टी की मेरी बहुत जल्दी वैन बंद हो जाती है, वेन तो बहुत ही, रोज़ आज इसमें लग रहा है, कल उसमें लग रहा है वीको, तो बहुत उसको दर्द होता है, बहुत चिल्लाती है वो।
तो मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं अपने आप को ही कोसती रहती हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, मुझसे कहाँ गलती हो गई जो मेरी बिटिया इतना दर्द सहना पड़ रहा है। और मैं ना अब और यहाँ का रूल है कि बच्चों के साथ केवल एक ही लोग रह सकते हैं। ये देखो बच्चों की तौल हो रही है। सुबह टाइम दूसरा दिन हो गया है और मैं रात में दवा लेने गई थी तो बच्चों की तौल हो रही है। ये बच्चा सिर्फ 7 दिन का है और इसको माइंड में स्वेलिंग आ गई है और यहाँ बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है। और बिट्टी को भी अभी भाप देंगे। ये देखो बिट्टी को भी अभी अब भाप दे रहे हैं क्योंकि बिट्टी की काफ़ी बार भाप हो जाती है। और अब दीदी आने वाली है अभी अभी। ये देखो दीदी आ गई हैं और बिट्टी के सारे कपड़े भी चेंज किए हैं। आज 5वें दिन 6वें दिन कपड़े चेंज हुए हैं और बिट्टी का बुखार भी चेक हो रहा है। बिट्टी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो दीदी टहला रही हैं। ये सामने बच्चा है, इसके भी हार्ट में छेद है। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसको। मैं क्या बताऊँ, भगवान सबकी रक्षा करे, सबके बच्चों की रक्षा करे। और अभी बिट्टी को दीदी टहलाएंगी तब थोड़ा सा खुश हो जाती है। और आज ना मेरे बगल में ही एक पेशेंट आया, छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ को ही नहीं पहचान रहा था। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। वो अपनी माँ को ही नहीं पहचान रही थी। मुझे तो बहुत रोना आ रहा था कि अपनी माँ को, माँ सामने बैठी और पहचान नहीं रही है। और मैंने आज ड्रेस फिर से चेंज कर ली है। यहाँ पर तो नहाना बहुत ही कम हो पाता है। ये लड़की है और ये मम्मी है उनकी। और इसको ना इतना माइंड में फ़ीवर चढ़ गया था कि अपनी माँ को नहीं पहचान पा रही थी। मैं तो रोने लगी थी सच में। बच्चों का क्या बताऊँ। मैं फिर से जा रही हूँ दवा लेने। देखो दिन में कम से कम 3-4 बार दवा लेने जाना पड़ता है मुझे। और ना यहाँ पर लोग बाहर लेटे रहते हैं। मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिखाऊंगी। ये देखो जीने में, गैलरी में, बाहर सब जगह लेटे रहते हैं। और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, एक लड़की यहाँ पर लेटी हुई है छोटी सी। मेरे सामने ही वो आई थी और उसको पहले गांव में सब बोलते रहे कि इसको माता निकली है, ये निकली है, वो निकली है, तो झड़ाती फुकाती रही। और उसको इतना ज़्यादा फ़ीवर दिमाग में चढ़ गया कि अब तो वो बोल भी नहीं रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है उनके मम्मी पापा। देखो ये लेटी हुई है, इसके हाथ भी देखो कैसे बंधे हुए हैं। मैं जितनी बार निकलती हूँ मुझे रोना आता है इसको देख के। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तुरंत पहले बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाएं, फिर बाद में कोई और डिसीजन लें। और मैं फिर से दूसरा दिन हो गया, मैं फिर से दवा लेने जा रही हूँ बिट्टो की। और मैं दवा लेके आऊँगी। पता है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुझे ऐसे बच्चे देख के। और मैं उसके लिए दिन रात दुआ करती हूँ, सारे बच्चों के लिए और अपनी बेबी के लिए भी। और मेरा वीडियो बनाने का केवल यही मतलब है कि ये वीडियो देख के शायद आप लोग कुछ अपने बच्चों का और ज़्यादा ख्याल रख सकें। तो मैं फिर से यहाँ से निकल रही थी तो मैं पूछती हुई जा रही हूँ। और बिट्टो के आज पैर में वीको लगा था और कल लगा था, आज फिर पैर से निकल आया है। क्योंकि बिट्टो की बहुत जल्दी जल्दी वीको ख़राब हो जाती है और मैं तो लगवा नहीं सकती हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ और दीदी लगवाएंगी इसको वीको। और अब ये देखो बच्चों, इसका भी वीको लग रहा है। ये अभी 5-6 दिन का ही है, बगल में आया है। इसको भी निमोनिया हो गया है। मैं क्या बताऊँ, हम माएँ पता नहीं कैसे लापरवाही हो जाती है, या ये सीज़न ही चल रहा है सर्दियों का तो चल ही रहा है। और आज शायद मुझे ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि 8वां दिन है मेरा, तो हम लोगों को ऊपर शिफ्ट करेंगे। बिट्टी को देखो इंजेक्शन लगने लगे हैं, बहुत ज़्यादा रो रही है बिट्टी। और मुझे आज शायद ऊपर शिफ्ट करेंगे। मुझे ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि बिट्टी अब ठीक है। जब यहाँ बच्चे ठीक हो जाते हैं तो ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। और मैं जब अभी आ रही थी, ऊपर शिफ्ट हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अब बिटिया कैसी है, जो जिसका हाथ बंधा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, सुन के मुझे बहुत रोना आया कि वो ख़त्म हो गई लड़की। डॉक्टर ने पूरी प्रयास किया, बहुत ही अच्छे से केयर की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार थी तो वो ख़त्म हो गई। प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और बिट्टी मेरी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं टहला रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। थैंक यू सो मच।